ऊंचे हिमालय पर भगवान शिव विराजमान थे। आंखें बंद, वो गहरे ध्यान में लीन थे। बर्फ से ढकी चोटियां उनके चारों ओर थीं। हवा स्थिर थी, एक शक्तिशाली शांति से भरी हुई। शिव बुराई के नाश करने वाले, शांति बिखेर रहे थे। वो पहाड़ के साथ एक रूप थे, ताकत और शांति के प्रतीक। शिव अपने ध्यान में हर चीज से अवगत थे। वो हवा के सबसे हल्के झोंके, गिरते हुए बर्फ की फुसफुसाहट को महसूस कर रहे थे। उनकी गहरी करुणा सभी प्राणियों तक फैली हुई थी। वो प्रतीक्षा कर रहे थे, ये जानते हुए कि कोई उनकी ओर अपना रास्ता बना रहा है। यह एक जरूरतमंद आत्मा थी जो सांत्वना और मार्गदर्शन की तलाश में थी। एक ब्राह्मण शास्त्रों के झांता पहाड़ पर चढ़ाई कर रहे थे। वो एक अच्छे इंसान थे, लेकिन जीवन कठिन था। वो धन की इच्छा रखते थे, लालच के लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार की मदद करने के लिए। वो ताकत के लिए तरसते थे, सत्ता के लिए नहीं, बल्कि बाधाओं को दूर करने के लिए। चोटी पर पहुंचकर ब्राह्मण ने शिव को देखा। अभिभूत होकर वो उनके चरणों में गिर पड़े। महादेव, वो रोए, उनकी आवाज शांति में गूंज उठी। उन्होंने अपना दिल खोलकर रख दिया, अपनी इच्छाओं और अपने संघर्षों को। उन्होंने अपने परिवार, अपनी आशाओं और बेहतर जीवन की अपनी ईमानदार इच्छा के बारे में बताया। शिव सुन रहे थे। उन्हें भव्य इशारों या विस्तृत रस्मों की आवश्यकता नहीं थी। ब्राह्मण का शुद्ध हृदय और ईमानदार प्रार्थना ही काफी थी। शिव ने अपनी आंखें खोलीं, करुणा बिखेरते हुए। ऐसा ही हो, शिव गरजे। उनकी आवाज गड़गड़ाहट की तरह गूंज उठी। तुरंत ब्राह्मण ने ऊर्जा का एक झोंका महसूस किया। वो बिना किसी संदेह के जान गए थे कि उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिल गया है। उन्होंने नीचे झुककर प्रणाम किया। उनका हृदय कृतज्ञता से भर गया। भाग 4। आशुतोष, जो आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। शिव को कई नामों से जाना जाता है। महादेव, महान भगवान, और नीलकंठ, नीले गले वाले। लेकिन जो नाम वास्तव में उनके दयालु स्वभाव को दर्शाता है, वो है आशुतोष, वो जो आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। आशुतोष विस्तृत प्रसाद या जटिल अनुष्ठानों की तलाश नहीं करते हैं। उनके लिए भक्ति का सार सरलता और सच्चाई में निहित है। वो बस एक शुद्ध हृदय और ईमानदार प्रार्थना मांगते हैं। उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए भक्तों को केवल सच्चे मन से प्रार्थना करनी होती है। ब्राह्मण की सरल प्रार्थना, जो सच्ची जरूरत और भक्ति से भरी थी, महान महादेव को प्रेरित करने के लिए पर्याप्त थी। आशुतोष की कृपा प्राप्त करने के लिए भक्तों को अपने कर्मों में सच्चाई और निष्ठा बनाए रखनी होती है। भाग 5। पवित्रता की शक्ति। आशुतोष की कहानी हमें एक शुद्ध हृदय की शक्ति की याद दिलाती है। ये हमें सिखाती है कि दिव्य आशीर्वाद चालाक या धूर्त लोगों पर नहीं बरसाए जाते हैं। यह ईमानदार, विनम्र, सच्चे भक्त हैं जो ईश्वर की नजरों में कृपा पाते हैं। जब हम शुद्ध हृदय और ईमानदार इरादे से ईश्वर के पास जाते हैं, तो हम आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए खुद को खोलते हैं। हम मानते हैं कि सच्चा धन केवल भौतिक संपत्ति में नहीं, बल्कि आध्यात्मिक विकास और आंतरिक शांति में है। भाग 6। यात्रा में शामिल हों। हमारी समृद्ध पौराणिक विरासत में इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। ऐसी और कहानियों के लिए बने रहें जो प्रेरित करती हैं, उत्थान करती हैं और हमें हमारे प्राचीन ज्ञान के भीतर अंतर्निहित शाश्वत सत्य की याद दिलाती हैं।